हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रियल गैसेस। अभी तक हमने करी थी आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस जो हर हाल में PV = nRT इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ओके, और जो रियल गैसेस हैं वो इसको फॉलो नहीं करती, लेकिन अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दें फिर ये फॉलो करने लग जाती हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था कि किताबों में हम पढ़ते हैं आइडियल फ्रेंड, आइडियल टीचर, आइडियल स्टूडेंट, आइडियल सोसाइटी, और जब हम रियल लाइफ में जाते हैं तो आइडियल हमें नहीं मिलता, हमें सब रियल मिलता है। ठीक है, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज़ आइडियल थिंग, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। दैट इज़ द रियल वर्ल्ड, जहाँ पर रियल पीपल रहते हैं, आइडियल पीपल नहीं रहते। इसी तरह से आइडियल गैसेस होती नहीं है, रियल गैसेस होती हैं। वो ये इक्वेशन फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस अगर हम रख दें तो वो फॉलो करने लग जाती हैं। जैसे कि एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हो तो रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, आज हमने इसी के बारे में बात करनी है कि क्यों एक रियल गैस आइडियल गैस नहीं बन पा रही। कुछ ना कुछ कमी तो है उसमें, जिसमें मेन पॉइंट ये था कि रियल गैस, आइडियल गैस वाले ये मान के चलते हैं देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ ना अट्रैक्टेड है ना रिपेल करते हैं, बट रियल गैस मानती है कि दे डू। आज का मेन मुद्दा हमारा यही रहेगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन का। एक रियल गैस आइडियल गैस मान के चलती है कि मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कंपेयर टू द कंटेनर, पर ऐसा तो नहीं है। इन रियल these molecules are rigid, जब दूर दूर है तब तो चलो मान लो, लेकिन जब पास पास आते हैं तो अपना वॉल्यूम वो शो करते हैं। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे हम, रियल वर्सेस आइडियल, जिसमें रियल जीत जाएगा, क्योंकि रियलिटी में हमें रियल चीज़ें ही मिलती हैं। कुछ कंडीशन लगा दें तो आइडियल बन जाती हैं, लेकिन जब तक वो कंडीशंस रहती हैं तब तक, जैसे ही कंडीशंस हटी फिर से वो रियल हो जाती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। हमने ग्राफ बनाया था, NCERT में भी दिया हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ।
प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, तो ये ग्राफ क्या आया था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, कुछ ऐसा ही ग्राफ आया था। तो ये आइडियल गैस है। और जब हमने रियल गैस का ग्राफ बनाया तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया, वो ऐसा आया। रियल गैस का ग्राफ हमारे पास ऐसा आया। यहाँ पर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप देखो कि जब प्रेशर ज़्यादा है तो रियल गैस का जो वॉल्यूम है आइडियल गैस से ज़्यादा है। यहाँ पर वॉल्यूम रियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम आइडियल गैस। होना तो उसके इक्वल चाहिए था, लेकिन है नहीं, वो ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है रियल गैस, ठीक है। इसको ऊपर से ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ नहीं लिखते कि हम तो वहाँ स्टडी कर रहे हैं ना। यहाँ पर जो रियल गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ओके। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये रियल है, ये आइडियल है। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। जो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो रियल गैस का वॉल्यूम जो है आइडियल से ज़्यादा है, लेकिन जब हम नीचे देख रहे हैं जहाँ पर प्रेशर लो है, एट हाई प्रेशर, तो रियल गैस का वॉल्यूम जो है ज़्यादा आ रहा है। एट लो प्रेशर आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। जो हमारी लाइन है आइडियल गैस से, उससे ये क्या कर रहे हैं, डिविएशन शो कर रहे हैं। जैसे हम रिफ्रैक्शन में पढ़ते हैं, लाइट डिविएट्स, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे नॉर्मल। तो समझ लो ये अपने रास्ते से भटक गए हैं थोड़ा सा, ठीक है। कितना भटके हैं उसकी बात हम स्टडी करेंगे। ये जो है ज़्यादा वॉल्यूम दिखा रहा है, तो यहाँ पर बोलते हैं इसको पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। यहाँ पर ये कम दिखा रहा है तो इसको बोलते हैं ये नेगेटिव डिविएशन शो कर रहा है, ठीक है। ये अपने रास्ते से थोड़ा सा डिविएट कर गया है। ये क्यों डिविएट कर रहा है, कोई रीज़न? यहाँ पर प्रेशर क्या था, लो था, ठीक है, लेकिन इतना भी लो नहीं था, ठीक था, मॉडरेट था। और जब मॉडरेट प्रेशर था तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे थे रियल गैस के। जब पास पास आ रहे थे तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ रही थी। अट्रैक्शन बढ़ने से उनका वॉल्यूम जो है इनसे कम हो गया। आगे ना वही बात अट्रैक्शन की। आइडियल गैस तो कहती है कि इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन रियल गैस तो शो कर रही है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन शो करने से ये मॉलिक्यूल जो दूर दूर थे वो पास पास आ गए। पास पास आ गए तो उनका वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया और मॉलिक्यूल्स को पास पास ला रहे हैं, तो कहते हैं इतनी नज़दीकी भी अच्छी नहीं, वो रिपेल करने लग जाते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
फोर्स और रिपल्शन, जिससे वॉल्यूम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो वो पॉजिटिव डिविएशन होगी, नेगेटिव डिविएशन होगी, है ना। इसी फोर्स और अट्रैक्शन और रिपल्शन को, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल जो थे पास पास आ रहे थे, कंप्रेस हो रहे थे, है ना। उसके लिए हमारे पास एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z, ठीक है। अब हम Z की बात करेंगे कि ये है क्या, ठीक है। ये ग्राफ पता लग गया। एक्चुअल में उसको ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, लेकिन वो अपने रास्ते से भटक गया। ये पॉजिटिव भटका, ये नेगेटिव भटका। यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा रियल गैसेस का आइडियल से ज़्यादा हो गया। एक्सपेक्ट तो हम सेम कर रहे थे। तो हम इसको एक और ग्राफ से स्टडी करने की कोशिश करते हैं, तो शायद हमें ज़्यादा समझ में आ जाए कि ये आखिर Z है क्या। ओके, फिर हम Z को डिटेल में स्टडी करते हैं। जो आइडियल गैस है उसके लिए Z क्या होता है, PV/nRT। मतलब उसके लिए PV = nRT होता है। इसे कट जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। फॉर आइडियल गैस Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम इसी की बात करेंगे कि Z से कैसे कोई गैस डिविएट कर जाती है, ठीक है। डिविएट करने का मतलब है कभी वो लेस देन 1 हो जाएगी, कभी वो मोर देन 1 हो जाएगी। तो क्या क्राइटेरिया उसके लिए, उसी की बात करते हैं हम। हम जब PV का ग्राफ P से बनाते हैं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, आती है क्योंकि PV कांस्टेंट है। तो हम इसको Z मान लेते हैं। ये वो लाइन है जहाँ पर Z = 1 है, जो कि आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब हमारे पास कोई गैस है, सपोज वो ऐसी कर्व दिखा रही है। तो ये क्या दिखा रही है, हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर प्रेशर क्या है, ये जो रीजन है ये वाला, दिस इज लो प्रेशर रीजन या जोन। यहाँ तक का जो रीजन है ये है मॉडरेट, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। ये जो है ये हाई प्रेशर जोन है। ओके, अब हम यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फार अपार्ट है क्योंकि ये लो प्रेशर का जोन है। ओके, लो प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं और मॉडरेट पे पहुंच चुके हैं, है ना। तो मॉडरेट पे क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगी,
यहाँ पर अट्रैक्शन होगी, मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, है ना। प्रेशर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास आएंगे। जब पास पास मॉलिक्यूल आएंगे तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही वो जोन है जहाँ पर आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है ज़्यादा है रियल गैस से। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ चुके हैं। जब पास पास आ चुके हैं तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा, आइडियल गैस का ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब हम प्रेशर तो बढ़ाते जा रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास आते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं इतनी नज़दीकी भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर रियल गैस का वॉल्यूम जो है आइडियल गैस से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये वो जोन है जो कि इस लाइन से ऊपर है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जो हमने उस ग्राफ में बात की थी, ये क्या दिखा रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, वही ग्राफ है, सेम ग्राफ है, जस्ट कहने का तरीका थोड़ा बदल गया है कि मान लो मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर लो प्रेशर में बहुत दूर दूर हैं, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, मॉडरेट प्रेशर कर दिया हमने, तो उनमें अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन होने से पास पास आ गए, जैसे वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो रियल गैसेस का वॉल्यूम कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। और जब उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अब इससे हमें पता क्या लगता है, जो Z होता है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, वो होती है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ओके, अब हमने यहाँ पर देखा कि अट्रैक्शन बढ़ रही है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ की तो बात हमने करी नहीं अभी, ये लो प्रेशर जोन है। यहाँ पर ये लाइन जो है Z के साथ रन अबाउट मिल रही है, पूरी तो एग्जैक्टली नहीं मिल रही, तो यहाँ पर Z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि अभी हमने बात की थी लो प्रेशर पे गैसेस जो होती है आइडियल बिहेव करती हैं। तो यही वो पॉइंट है जहाँ पर वो आइडियल बिहेव कर रही हैं, लेकिन रियलिटी तो यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर क्या है, एट दिस जोन हमारा जो रियल है उससे आइडियल वॉल्यूम बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, बहुत बड़ा ही है एज कम्पेयर टू दिस। डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो गया। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो हमारा आंसर पॉइंट्स में आएगा, यानी कि Z क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे इस जोन में आइडियल गैस का वॉल्यूम ज़्यादा था, रियल गैस का कम था, क्योंकि रियल गैस जो थी वो कंप्रेस हो रही थी, अट्रैक्ट हो रहे थे मॉलिक्यूल्स। तो नीचे का वॉल्यूम बड़ा है, ऊपर का कम है, तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, 1 से लेस आएगा, तो Z का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1। इस जोन में V रियल जो है ज़्यादा है एज कंपेयर टू आइडियल, तो हमारा आंसर मोर देन 1 आएगा। नीचे का डिनोमिनेटर छोटा है, ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा है, तो Z क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो जब Z इक्वल टू 1 था तो हम कह रहे थे कि ये गैसेस जो है आइडली बिहेव कर रही हैं। लेकिन अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं,
मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, तो रियल वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है, तो Z क्या हो जाएगा, लेस देन 1। लेकिन जब हम आगे जाएंगे तो मॉलिक्यूल इतने पास पास आ गए कि अब उनको घुटन हो रही है कि यार दूर जाओ यार, हमें इतनी नज़दीकी भी नहीं चाहिए, तो उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब न्यूमरेटर का वॉल्यूम बढ़ गया, डिनोमिनेटर का कम हो गया, तो ग्रेटर देन 1 आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि Z क्या है, Z वो चीज़ है which tells us about deviation। Z में यही बता रहा है कि ये एक थ्योरेटिकल है वैल्यू जो हमें बता रही है कि गैस डिविएट करेगी या नहीं करेगी। अगर वो आइडियल है तो उसके लिए Z क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा फॉर आइडियल। फॉर रियल अगर Z लेस देन 1 आ रहा है तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जोन ऑफ कंप्रेशन है, जहाँ पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है। और जब Z ग्रेटर देन 1 आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ रिपल्शन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जहाँ पर लेस देन 1 है वहाँ पर नेगेटिव डिविएशन है, जहाँ मोर देन 1 है वहाँ पर पॉजिटिव डिविएशन है। ओके, तो Z हमें बताता है कि कोई गैस कितना कंप्रेस हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर वो लेस देन 1 है इसका मतलब उसकी कंप्रेशन अभी हो सकती है, मॉलिक्यूल पास पास आ सकते हैं। लेकिन वो ग्रेटर देन 1 है तो बोलेंगे नहीं भाई अब नहीं, बहुत नज़दीकी हो गई, अब थोड़ा दूर जाओ, तो वहाँ रिपल्शन है। लेकिन आइडियल गैस की जो एजम्पशन थी, आइडियल गैस थ्योरी की, IGT की, वो कहते थे कि इनमें ना अट्रैक्शन होती है ना रिपल्शन होती है। लेकिन एक्चुअल में तो रिपल्शन और अट्रैक्शन हो रही है, इसलिए वो अपना रास्ता भटक रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, अब आप देखो कि Z आखिर है क्या। तो PV इज इक्वल टू nRT होता है अगर, तो V क्या होगा, nRT अपॉन P, यही होगा। यहाँ हौच पौच हो रहा है, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं साफ साफ। यहाँ पर लिख लेते हैं V क्या है, nRT अपॉन P, तो यहाँ पर लिख लेते हैं V रियल है ना या V आइडियल है, V की वैल्यू क्या है, nRT अपॉन P। ये P जो है ऊपर चला जाएगा तो PV क्या हो जाएगा, Z nRT, है ना। तो ये इक्वेशन क्या है, दिस इज रियल गैस इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, हमने क्या किया, हमने क्या लिया, V रियल था और V आइडियल था। आइडियली V किसके इक्वल होता है, PV इज इक्वल टू nRT, तो V क्या हो जाएगा, nRT अपॉन P। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर जो V है वो क्या आ जाएगा, रियल। V रियल इज इक्वल टू Z nRT। ओके, तो हमारे पास एक रियल गैस इक्वेशन आ गई।
एक और रियल गैस इक्वेशन है जो वान डेर वाल इक्वेशन है, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हम, उसकी बात हम बाद में करेंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं कुछ गैसेस जो होती हैं वो रास्ता क्यों भटक जाती हैं, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाता है। ओके, इसको उतार लो। रब कर दो। एक ग्राफ और देख लो जो एनसीईआरटी में दिया होगा। ये Z है, ये P है, ऐसे करके, ठीक है। पहली लाइन He की है, फिर H2 की है, फिर एक ऐसे जा रही है जो कि CO की है, फिर एक ऐसे जा रही है जो CH4 की है। तो इस समय क्या पता लग रहा है, यहाँ पर क्या है, Z इज लेस देन 1, और यहाँ पर क्या है, Z इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो यहाँ पर क्या है, कंप्रेस हो रही है गैसेस, और भी कंप्रेस हो सकती हैं वो। और यहाँ पर क्या है, H2 और He तो कंप्रेस ही नहीं हो पा रही है ना। तो ये ग्राफ भी हमें बता रहा है कि CH4 कैन बी कंप्रेस्ड मोर एज कंपेयर टू CO, बट वी कैनॉट कंप्रेस He एंड H2 बिकॉज मॉलिक्यूल पहले ही बहुत पास पास है, तो रिपल्शन ही है उनमें, अट्रैक्शन तो है ही नहीं। तो Z क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है, which tells us whether the gas is real or not real, या which tells us about deviation of real gas versus ideal gas, है ना। अगर Z 1 है तो ओके, गैस आइडियल है। अगर नहीं है तो इस केस में गैस क्या है, रियल है। तो ये Z ही बता रहा है हमें कि गैसेस आइडली बिहेव करेंगी या रियल गैसेस की तरह बिहेव करेंगी। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है इस पॉइंट पे सारी ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर सारी गैसेस जो हैं इस पॉइंट पे आइडली बिहेव कर रही हैं फॉर स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वो रियलिटी की तरफ जा रही हैं। ओके, तो ये ग्राफ हमें ये शो करता है। आसान है, कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये सब आपको लर्न नहीं करना, थ्योरेटिकल सारा है ऐसे ही। रब कर दो। एक न्यूमेरिकल कर लो, 1 mole ऑफ SO2 गैस
occupies 350 ml of volume at 27 degrees centigrade and 50 atmospheric pressure. Find the compressibility factor, and also tells us about its deviation. ठीक है, तो Z क्या होता है? PV अपॉन nRT। अब प्रेशर कितना है? 50। वॉल्यूम कितना है? 350। लीटर में चाहिए हमें, तो अपॉन 1000 कर देंगे, तो ये लीटर में आ गया। एन कितना है? 1 मोल। आर कितना हो जाएगा? 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। ठीक है, यही आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.710। तो Z क्या आ रहा है? लेस देन 1 आ रहा है ना? Z क्या आ रहा है? लेस देन 1 आ रहा है। तो यानी कि गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, कंप्रेस हो सकती है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है। इसका मतलब है कि गैस अभी भी और भी कंप्रेस हो सकती है। ओके, नोट कर लो। एक न्यूमेरिकल देख लो। व्हाट इज compressibility factor for water at density 1 gram per liter, temperature 27 degrees centigrade, pressure 1 atmosphere। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? Z इज इक्वल टू PM अपॉन DRT, यही फार्मूला होगा। प्रेशर कितना है? 1। वाटर का मास कितना होता है? 8। डेंसिटी कितनी है? 1। टेम्परेचर कितना है? 300। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.73 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल है, आसान सा है। समझ में आ गया Z क्या होता है? ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। गुड नाइट बच्चा।